शी हल्क अटॉर्नी एट द लॉ। कहानी की शुरुआत में हमें एक लेडी को दिखाया जाता है जिसका नाम जेनिफर होता है, जो कोर्ट में केस जीतने के लिए अपने कलीग निक्की और डेनिस को स्पीच सुना रही थी। इसके बाद जेनिफर हमें बताती है कि मैं एक हल्क हूँ। फिर हमें जेनिफर का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें हमें हल्क की कहानी सुनाई जाती है, जहां जेनिफर अपने कजन ब्रूस के साथ रोड ट्रिप पर बातें करते हुए जा रही थी। लेकिन तभी अचानक से जेनिफर के सामने एक स्पेसशिप आ जाता है और जेनिफर की गाड़ी अनकंट्रोल हो जाती है और दोनों एक खाई में जाके गिर जाते हैं, जिससे ब्रूस बहुत बुरी तरह घायल हो जाता है। तभी ब्रूस कहता है कि मुझसे खून बह रहा है और जेनिफर को अपने से दूर भागने के लिए कहता है। इसके बाद जेनिफर एक बार में जाती है जहां पर उसके दोस्त उसे इस हालत में देखकर काफी ज्यादा हैरान होते हैं। फिर जेनिफर एक बार में खड़ी होती है, तभी उसे कुछ लड़के छेड़ने की कोशिश करते हैं, जिससे जेनिफर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो एक हल्क में कन्वर्ट हो जाती है। फिर यहाँ सीन शिफ्ट होता है और हम जेनिफर को एक अनजान घर में नींद से उठते हुए देखते हैं। फिर जब जेनिफर नीचे जाती है तो उसे पता चलता है कि यह घर ब्रूस यानी कि हल्क का है। फिर ब्रूस उसे बताता है कि एक्सीडेंट के वक्त मेरा खून तुम्हारी रगों में चला गया और तुम्हारे अंदर खतरनाक गामा रेडिएशन आ गए हैं, जिस कारण से तुम भी अब मेरी तरह हल्क बन गई हो। फिर ब्रूस जेनिफर के सैंपल को डिस्ट्रॉय करने के लिए लेजर मशीन में डाल देता है और जेनिफर उससे कहती है कि मुझे फिर से नॉर्मल होना है। लेकिन ब्रूस कहता है कि तुम फिर से नॉर्मल नहीं बन सकती, इसलिए तुम्हें अब ऐसे ही रहना होगा और अपने हल्क वाले रूप पर काबू पाना होगा। फिर ब्रूस उसके हल्क वाले रूप को टेस्ट करने के लिए एक मशीन में डालता है, जिसकी दीवार में शार्प औजार लगे हुए थे और वो उसकी तरफ बढ़ते जा रहे थे, जिसे देखकर जेनिफर को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो हल्क के रूप में कन्वर्ट हो जाती है और उस मशीन को बहुत बेरहमी से तोड़ देती है। इसके बाद ब्रूस उसे योगा टेक्निक से अपने हल्क वाले रूप पर काबू करना सिखाता है और साथ ही उसे लड़ने की ट्रेनिंग भी देने लगता है। फिर ब्रूस उसे हल्क बनने के फायदे के बारे में बताने लगता है और वो काफी सारी शराब पी लेते हैं। इसके बाद जेनिफर वहां से जाने लगती है, लेकिन ब्रूस उसे रोकता है और कहता है कि अब तुम सुपर हीरो हो और तुम्हें लोगों की रक्षा करनी होगी, इसीलिए तुम अपनी नॉर्मल लाइफ को भूल जाओ। लेकिन जेनिफर उसकी बात नहीं मानती, जिस बात पर ब्रूस और जेनिफर की काफी ज्यादा लड़ाई होती है और इस लड़ाई में उनका बार जहां वो शराब पिया करते थे वो भी टूट जाता है। फिर दोनों उस बार को सुधारने लगते हैं और एंजॉय करते हैं और इसके बाद जेनिफर वहां से अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस लौट जाती है। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ जेनिफर अपने केस के बारे में लड़ने के लिए कोर्ट में चली जाती है। लेकिन जब वो कोर्ट में केस लड़ रही होती है तभी पीछे से दीवार तोड़कर टाइटेनिया आ जाती है, जिसे देखकर वहाँ मौजूद सभी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। फिर जेनिफर अपने हल्क वाले रूप में आ जाती है और उसे काबू कर पुलिस को दे देती है। फिर जेनिफर कहती है कि मैं अब अपनी आखिरी दलील कोर्ट में देने के लिए तैयार हूँ और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, इसका सेकंड पार्ट भी मैंने इसी चैनल पर एक्सप्लेन कर दिया है, जिस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, तो उस वीडियो को भी आप जरूर देखना। और दोस्तों, अगर आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं मिलूंगा आपसे न्यू वीडियो में, तब तक के लिए लव यू, टेक केयर, बाय बाय।